आज ह्यूमैनिटी कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम सबको पता है हम जो ह्यूमंस है वो लाइफ के हर एक एरिया के अंदर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमने इतनी ग्रोथ करी, ये जो हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल बन गई कंपेयर टू अदर स्पीसीज़, ठीक है। कितनी बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ है ना इस पृथ्वी के अंदर, पर हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है, हम सबसे स्ट्रॉन्ग है, हम सबसे अच्छी लाइफ को जी रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई आज की चीज़ नहीं है, ठीक है। अभी जो 21st सेंचुरी चल रही है, इससे पहले हज़ारों साल पहले ह्यूमंस के जो एफर्ट है उस वजह से हाँ आज हम इस लाइफ को जी पा रहे हैं, इतनी ईज़ी लाइफ को जी पा रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम सब एक बात नोटिस करते हैं कि कुछ स्पेसिफिक लोगों का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है और उस कंट्रीब्यूशन को हम हमेशा याद करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इन साइंस वी हैव एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, निकोला टेस्ला। और आर्ट लिटरेचर उसके अंदर हमारे पास मुंशी प्रेमचंद जी, विलियम शेक्सपियर और नया नाम याद नहीं आ रहा, रविंद्रनाथ टैगोर। एंड बात करें और भी अदर एस्पेक्ट की, जैसे फैशन हो गया, फैशन के अंदर मुझे नाम नहीं पता, बट मान लो म्यूज़िक, तो म्यूज़िक के अंदर जो लता मंगेशकर जी थी, किशोर कुमार जी थे, ए आर रहमान जी है, तो ये सब, तो हर एक फील्ड के अंदर लाइफ में किसी ना किसी का ऐसा कंट्रीब्यूशन रहा है जिसकी वजह से वो फील्ड बेटर हुई है, ठीक है। और इन माय ओपिनियन वही लोग सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन मैटर कर रहा है। उनने जो उस एरिया के अंदर दिया है वर्ल्ड को, वो चीज़ इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी कि हम उनका नाम याद रख रहे हैं आज भी, ठीक है। और हमारे आगे वाली जनरेशन भी उनका नाम याद रखेगी, ठीक। तो यहाँ पे मेन सवाल क्या है? मेन सवाल ये है कि क्या तुमने कभी भी सोचा है कि ये जो लोग थे जिन्होंने लाइफ के अंदर इतना कुछ किया, जिन्होंने लाइफ को इतना ब्यूटीफुल वे में जिया और इतना कंट्रीब्यूट किया वर्ल्ड के लिए, उनके माइंडसेट में और हमारे माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? कि हम जो एवरेज लोग अभी आने वाले कुछ सालों के अंदर 20-30 हज़ार की नौकरी करेंगे मे बी, और एक वक्त के बाद आके मर जाएंगे और हमारे पोते भी हमें याद नहीं रखेंगे, मतलब हमारे पोतों को भी हमसे कोई काम नहीं कि वो दादा क्या करते थे, जो भी करते थे छोड़ो, हमें क्या। बट ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मरे हुए 100 साल 200 साल हो गए, या मे बी अगर तुम एक फिलोसॉफी के स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता होगा कि 1000 साल पहले के जो दार्शनिक थे, उनकी जो चीज़ें थी, उनकी जो बताई हुई चीज़ें थी, वो भी हम आज पढ़ रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन कि उन्होंने कितना बड़ा इम्पैक्ट लाया लाइफ के अंदर, और हम कुछ नहीं कर पा रहे लाइफ के अंदर। तो ऐसा क्यों है? तो तुमने भले नहीं सोचा हो, पर मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है और मैं इसके बारे में आगे भी सोचता रहूँगा। तो कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि इस बात को अम, इस बात का एक आंसर देते हैं, जैसे कि थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर एक बात कही थी, ठीक है, जो कि हमें पता होनी चाहिए। ओके, थिंक एंड ग्रो रिच के डिजायर वाले चैप्टर के अंदर ये बात कही गई थी कि नेपोलियन हिल कहते हैं, टू विन द बिग स्टेक्स इन दिस चेंज्ड वर्ल्ड यू मस्ट केयर द स्पिरिट ऑफ द ग्रेट पियोनियर्स ऑफ द पास्ट। कि जो इस वर्ल्ड में, जो वर्ल्ड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसके अंदर अगर तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस पानी है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूट करना है इस दुनिया के अंदर, तो तुम्हें जो ग्रेट पियोनर्स जो पास्ट के थे, मतलब जो पुराने पुराने सक्सेसफुल लोग थे, जिन्होंने जिनकी बात अभी हमने करी, उनकी स्पिरिट को तुम्हें फॉलो करना होगा। तो वो स्पिरिट क्या थी, वो एट्रीब्यूट क्या थे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे जो कि उनमें और हम में एक डिफरेंट क्रिएट करते हैं, वो मुझे इस वीडियो के अंदर बात करनी है। सबसे पहला पॉइंट है करेज। दे हैड द करेज टू टेक परसिस्टेंट एफर्ट टूवर्ड्स देयर गोल, ठीक है। उनके अंदर एक साहस था अपने गोल्स को लेकर काम करने का। देखो, हर एक किसी भी सक्सेसफुल इंसान की बायोग्राफी निकाल कर देख लो, एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन मिलती है, वो यही है कि वो कितनी भी उनकी लाइफ की बैड सिचुएशन आ जाए, वो हर वक्त एक्शन लेते जाते थे और फिर जाकर वो लाइफ में सक्सेसफुल होते थे, ठीक है। कभी भी कोई भी तुम्हें ऐसा नहीं देखने को मिलेगा हमारे तरह, मेरी तरह, तुम पर मत लो, ठीक है, मेरी तरह, जो कि छोटी छोटी चीज़ों पर गिव अप कर ले, जो कि छोटी छोटी चीज़ों पर अपना प्लान भी निकाल के आ जाए कि चलो ये नहीं हुआ तो ये आ गया। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता, ठीक है। हमने पहले भी इस बारे में बात करी थी कि उनका डिज़ायर
कभी भी अनशेकेबल डिज़ायर होता था, बर्निंग डिज़ायर होता था कि वो कभी हिलता नहीं था, मतलब कभी भी चेंज नहीं होता था। उनका जो डिज़ायर था उस पे वो कंटिन्यूअसली काम करते जाते थे, इसलिए वो सक्सेसफुल हुए। वो जो लोग थे उनके अंदर जो करेज था, वो ऐसी चीज़ों को लेके उन्होंने करेज बताया जो कि लोगों के लिए इम्पॉसिबल था। मतलब जो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ये चीज़ पॉसिबल हो, ठीक है, वो चीज़ पे उन्होंने काम किया और उस पे वो सक्सेस लेके आए, ठीक है। जैसे अभी तो अगर हमारे अंदर, मतलब अभी तो वर्ल्ड मान लो कंफर्टेबल हो गया है उनके कंपेयर में, ठीक है। 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है। तो अगर भगवान भी उतर के आ जाए और हमें कह देना कि भाई मैं तुझे बोल रहा हूँ 99% चांसेस तो इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाएगा, तो भी हमारे अंदर इतना करेज नहीं है कि हम उस पर एक्शन लें। तो भी हम अपने आप को बार बार डाउट करते रहेंगे कि यार होगा कि नहीं होगा, मेरे पेरेंट्स ये बोल रहे हैं, मेरी फैमिली ये बोल रही है, और हम कभी भी उस पर एक्शन लेंगे नहीं। हम बेसिकली एनालिसिस पैरालिसिस वाले ट्रैप के अंदर ही फंस जाएंगे, ठीक है, वो ओवर थिंक वाले ट्रैप के अंदर, या फिर सेल्फ डाउट करते रह जाएंगे कि इनमें मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। बट जो उस वक्त के वो लोग थे जिनके बारे में बात कर रहे थे, उन्हें बस एक बार एहसास हुआ कि शायद मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर है, और वो उसके अंदर घुस गए, ठीक है। उन्होंने वापस कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं उस चीज़ के अंदर, इसलिए वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए सिर्फ एक चीज़ को लेकर, ठीक है, सिर्फ एक चीज़। अगर उनका फील्ड म्यूज़िक था तो म्यूज़िक में वो घुस गए। जिस जो नुसरत फ़तेह अली खान जी थे, उन्होंने एक दिन के अंदर 16-16, 17-17 घंटे रियाज़ करा। जो अरिजीत सिंह थे, वो जब टीनेजर थे हमारी एज के, तब वो 10-12 घंटे रियाज़ करते थे। रियाज़ मतलब म्यूज़िक की प्रैक्टिस। तो सोचो उनके एफ़र्ट किस लेवल के थे, उनकी ऑब्सेशन किस लेवल की थी। इत ये था उनके अंदर, ठीक है। तो उनकी जो भी जर्नी रही होगी, क्या किसी ने कभी कहा नहीं होगा कि तुम नहीं कर पाओगे? क्या किसी ने कभी कहा नहीं होगा कि ये चीज़ काम नहीं करेगी? ऑफ कोर्स कही होगी, बट फिर भी उन्होंने करेज रखा, साहस रखा और वो आगे बढ़े। तो मुझे और तुम्हें भी यही चीज़ करनी होगी, करेज रखना होगा, साहस रखना होगा, एक मर्द की तरह अपने गोल्स पे काम करना होगा और उसको अचीव करना होगा, ठीक है। बल्कि कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम एक भीगी बिल्ली बने रहे, अगर तुम लाइफ टाइम अपने आप को डाउट ही करते रह गए और जोर करते रह गए, बिस्तर पे पड़े रह गए, देन यू कैन नेवर अचीव एनीथिंग, देन आई कैन नेवर अचीव एनीथिंग, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट है कि वो जो लोग थे जिनके बारे में बात कर रहे हैं, वो हर एक नई आइडिया को, हर एक न्यू आइडिया को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते थे। एक अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर वो कुछ कर सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर वो फाड़ के रख सकते हैं, ठीक है। और देखो, जो भी दरवाजे दूसरे लोगों के लिए बंद थे, वो उनके अंदर खोल के उनके अंदर चले थे, ठीक है। काफ़ी बेकार एग्जांपल, मतलब वो भीड़ से अलग चलने का उनका स्टार्टिंग से था, ठीक है। जिसमें सारे लोग जा रहे थे वो हमेशा अलग ही सोचते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक कोट था, जो कि थोड़ा बहुत मुझे भी याद नहीं, बट कुछ इस टाइप का था, दोज हु डेयर टू थिंक द अनइमेजिनरी आर द वंस हु ट्रूली सरपास ऑल द ह्यूमन लिमिटेशंस। कि जिन लोगों ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने की ताकत रखी कि ये चीज़ भी हो सकती है, जो कि बाकी लोगों के लिए तो अनबिलीवेबल थी, जिनके लोगों के दिमाग घुटने में, तब 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 उन्होंने इतना दिमाग लगा के किसी चीज़ को करा, साइंस के अंदर और हर चीज़ के अंदर उन्होंने ही ह्यूमन लिमिटेशंस को सरपास किया। वही लोग चाँद तक ह्यूमन्स को लेके गए। आज जो इंसान की सभ्यता है, जो हम आज जी रहे हैं इतनी कंफर्टेबल लाइफ, वो कुछ ऐसे लोगों की ही बनावट है जो कि अलग सोचा है, जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है। जिस मोबाइल पे तुम ये वीडियो देख रहे हो, जिस मोबाइल पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये किसी ऐसे इंसान की इमेजिनेशन थी जो कि उस वक्त पे पॉसिबल नहीं थी, बट फिर भी उसने सोचा और उस चीज़ को किया, जब जाके हम इतनी बेटर लाइफ को जी पा रहे हैं, ठीक है। बट सैड पार्ट ये है कि 1 मिनट, बट मैंने आज तक जितनी दुनिया देखी है, मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है कि हम जो इंडियन टीनेजर्स हैं, ठीक है, आई डोंट नो वेस्ट में क्या हो रहा है, वेस्ट का कल्चर किस टाइप का है, हम इधर की बात करते हैं। तो हम जो इंडियन टीनेजर है, हमारे अंदर की ये क्षमता जो थी, या कभी थी, या हमारे अंदर की जो ये क्षमता है कि किसी न्यू आइडिया को देखना, उस अपॉर्चुनिटी पे काम करना, उसका तो पूरी तरीके से कत्ल कर दिया गया है।
उसका पूरी की तरीके से गला घोट दिया गया है। मतलब ख़त्म हो गई है हमारे अंदर ये एबिलिटी। हम कुछ नया सोच ही नहीं सकते। हमारे टीचर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें इस तरीके से रिवायर कर दिया, हमारे ब्रेन को इस तरीके का बना दिया कि हम नहीं सोच सकते कुछ भी अलग। जैसे ही हमारे पास कोई नया आइडिया आया तो वही हमारा दिमाग बंद, बिल्कुल बंद। हमें बस एक तरीका पता है लाइफ में ग्रो करने का, कि 10th में अच्छे नंबर लाओ, 12th में अच्छे नंबर लाओ, कॉलेज में अच्छे नंबर लाओ, एंड देन तुम बन जाओगे बादशाह, फाइनेंशियली फ्रीडम और सब कुछ। बट ये चीज़ आज के वक्त में कितनी काम कर रही है तुम्हें भी पता है। हर कोई हम्म, हरिओम। हर कोई इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना रहा है, हर कोई इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा है कि जो अपना सिस्टम था एजुकेशन का वो कितना ज़्यादा पुराना हो गया है, वो जल्दी क्रैश करने वाला है। वो तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं सिखा रहा जो कि आज के रियल वर्ल्ड में काम करेगी, जो कि रियल वर्ल्ड में तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करेगी। मे भी कुछ ऐसे प्रोफेशन होंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, बस ये 3 ऑप्शन। उसके अलावा क्या है तुम बताओ? ठीक है, उसके अलावा क्या है? क्या तुम्हें पता है? नहीं पता, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी क्रैश करने वाला है पूरा का पूरा सिस्टम। और अगर अभी भी तुम इसके भरोसे बैठे हुए हो और तुम सोच रहे हो कि हो जाएगा कुछ भी, अच्छे नंबर लाने से हो जाएगा, तो नहीं होने वाला, ठीक है। तुम वो नहीं कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो। और ये जो चीज़ है आज के वक्त, चलो अवेयरनेस फैल रही है इन माय ओपिनियन, बट अगर अभी भी तुम्हें नहीं पता तो तुम बहुत ज़्यादा भोंदू हो। हमें स्टार्टिंग से लेके, बचपन से लेके आज तक, अगर तुम 12th में हो तो 12th में, अगर तुम कॉलेज में हो तो कॉलेज तक, एक ऐसा बबल में रखा जा रहा है जहाँ पे हमें पता ही नहीं और कुछ हम हमें करना कैसे है। वो जो कुएं का मेंढक वाली कहावत होती है ना, कि वो जो मेंढक होता है छोटा नादान बेवकूफ, उससे वो कुआं ही अपनी पूरी दुनिया लगती है, वो कुएं के बाहर कभी गया ही नहीं। वही सेम चीज़ होती है हमारे साथ, मेरे साथ और तुम्हारे साथ। हमें और कुछ पता ही नहीं कि हम किस वे में लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, कैसे कैसे एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बट ये बात अच्छी है कि आजकल लोगों को रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि जो यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर पैसे कमा रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि किस चीज़ में दम है, ठीक है। स्किल्स ग्रो कर रही है धीरे धीरे, डिजिटल हो रहा है सब कुछ। तो शायद मे बी आगे आने वाले 50 साल में सबको समझ में आए कि एजुकेशन में दम नहीं रहा अब इतना, ठीक है। आउटडेटेड हो गया है सिलेबस, आउटडेटेड हो गए कोर्स, कोई थ्योरम काम नहीं आ रहा, कोई किसी लेखक का कुछ लिखा हुआ काम नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ, नॉलेज के लिए अच्छा है, लो, बट उस पे पूरी तरीके से रिलाय करना एक फ्रॉड है, एक बेवकूफ़ी है। तुम्हारे पेरेंट्स को, मतलब हमारे पेरेंट्स को ये बात नहीं पता, वो नहीं है अवेयर, बट यू शुड, तुम्हें तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। और तुम अगर नहीं हो रहे हो तो बहुत जल्दी तुम कुचले जाओगे इस कंपटीशन के अंदर। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर तुम एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं हो कि तुम सेकंड्स के अंदर मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो, सेकंड के अंदर तुम्हें फिजिक्स से वो सारी, क्या बोलते हैं, मतलब एनालिसिस समझ में आ जाती है, तुम एनालाइज कर लेते हो पूरे उस क्वेश्चंस को, ठीक है। वो मैकेनिक्स समझ में आ जाती है। अगर तुम इस टाइप के हो तो शायद तुम कर लो, बट अगर तुम मेरे जैसे हो तो तुम राम भरोसे हो, ठीक है। एंड भगवान भरोसे मत रहो प्लीज़। थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक हो गया, बट ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे कि, अगेन सॉरी, हम ये बात कर रहे थे कि जो भी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल लोग थे, ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक था, उन्होंने आउट ऑफ बॉक्स सोचा, ऐसी इमेजिनेशन करी जो कि लोगों के लिए अनबिलीवेबल थी। जो राइट ब्रदर्स थे उन्होंने जब स्टार्टिंग में कहा होगा कि हम एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जिससे हम आसमान में उड़ सकते हैं चिड़िया की तरह, तो लोग उनके ऊपर कितने ज़्यादा हंसे होंगे। लोगों ने कितना कहा होगा कि ये अनबिलीवेबल है, ये सब पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी उन्होंने करेज रखा, डिफरेंटली सोचा, और आज जो एरोप्लेन वगैरह जो उड़ रहे हैं वो उनकी बदौलत उड़ रहे हैं। तो ये चीज़ तुम्हें और मुझे भी करनी होगी कि हमें डिफरेंटली सोचना होगा, भीड़ से अलग चलना होगा, भीड़ चाल को इग्नोर करना होगा। देयर इज़ नन अदर ऑप्शन, कोई अदर ऑप्शन नहीं है, बस यही तरीका है लाइफ में ग्रो करने का। जहाँ पे मेजोरिटी है वहाँ पे सक्सेस के चांस कम है, और अगर तुम हो भी गए तो तुम्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा इजीली, ठीक है।
तुमने अगर वो जॉब छोड़ी जिसके लिए तुम एग्ज़ाम दे रहे हो इतने भारी-भारी, तुमने छोड़ी तो तुम्हारे पीछे वैसे लाखों बच्चे हैं। तो सोच लो तुम्हारी वैल्यू कितनी कम है। एक्सट्रीम पॉइंट्स है ये थोड़े, ठीक है? इसलिए तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि वो ग्रेट थे। उनकी जितनी ग्रेटनेस अचीव करना पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट अगर हम थोड़ा 0.1% भी उनके जैसा बने, तो हम आज कितने सारे लोगों को ईज़िली सरपास कर सकते हैं, ठीक है? तो हमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, हमें ऐसे एडिट देखने की ज़रूरत नहीं जिसमें बीएमडब्ल्यू चल रही हो और सक्सेस इज़ नेवर एक्सीडेंशियल इस टाइप की चीज़ें लिखी हो। हमें रियली में सीखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्या करा था जिससे हम उसे अप्लाई कर सकें लाइफ के अंदर, ठीक है? प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल। तो इस टॉपिक के ऊपर मेरे पास कई सारे पॉइंट हैं, तो आई डोंट वांट कि ये वीडियो आधे घंटे का हो जाए और प्रॉब्लम आ जाए। तो बस मैं इसे एंड करता हूँ।